आईसीआईसी के इस नए ऑफर के बारे में मिलेगी आपको ए टू जेड नॉलेज। जितना हमसे हो सकता है वो समझने की करेंगे कोशिश। तो वीडियो को एंड तक देखना तो बनता है दोस्तों, बीच में वीडियो को मिस मत कीजिएगा ताकि आपको एकदम सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ सके सारी की सारी बातें हमारी और आपके पास पहुंच सके टोटल नॉलेज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर स्टडी चैनल में। आज हम आपको आपने बहुत सारी ऐड दिखी होंगी आईसीआईसी बैंक की जो नई करंट अकाउंट पॉलिसी आई है मार्केट के अंदर, उसके अनुसार जितने भी जो मर्चेंट हैं यानी कि जो बिजनेस करते हैं, जो करंट अकाउंट खुलवाते हैं, उनको क्या होता है कि हर बैंक की एक लिमिट होती है भाई कि आपको 5,000 रुपये मेनटेन करने हैं पर डे। आपको 5,000 10,000 जितने भी रुपये का टारगेट होता है उतना मेनटेन करना होता है, उससे आप अकाउंट में बैलेंस कम नहीं रख सकते। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा डीप में समझाने वाला हूँ। 2-3 तरह के होते हैं अकाउंट के अंदर जो मेंटेनेंस होता है ना, चार्जेस मान के चलिए आप सिंपल ले लेते हैं कि 5,000 रुपये आपको मेंटेन करना है करंट अकाउंट के अंदर। अब क्या होता है उसमें 2 तरह का होता है। एक तो होता है कि पर डे आपको क्या है कि 5,000 से नीचे जाना ही नहीं है, और एक होता है कि एवरेज लेते हैं। आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो एवरेज का चल रहा है, यानी कि पूरे महीने का वो एवरेज लेते हैं। यानी कि आपने मान के चलिए पहले दिन आपने 3 लाख रुपए जमा करा दिए अकाउंट के अंदर, पूरा एक दिन रखिए, क्योंकि ये नहीं है अपने डाला और निकाल लिया, ऐसे नहीं होता। रात के 12 बजे के बाद ही अपडेट होती है चीज़ें। तो अपने अगर पूरा एक दिन तक आपने 24 घंटे अगर रखे हैं पेमेंट 3 लाख रुपए, और उसके बाद आपने सारे पैसे निकाल दिए, यानी 5,000 रुपये भी नहीं छोड़े, ज़ीरो कर दिया बैलेंस, और आपने फिर थोड़े टाइम बाद, कुछ टाइम बाद नहीं डाला, तो 5,000 रुपये के हिसाब से आप 30 दिन को गुणा कर लीजिए। तो 5×3=15, यानी 1.5 लाख रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपये, मेरे ख्याल से इतना ही होगा ना, 5×3=15, हाँ इतना ही होगा। तो 1.5 लाख रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए। और अगर 3 लाख रुपये आपने एक दिन में ही निकाल दिए तो आपकी एवरेज क्या रही? परफेक्ट रही। तो इसका मतलब आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, अगर आप पर डे 5,000 भी रखेंगे तो भी आपकी एवरेज नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि आपने पर डे 5,000 रुपये मेंटेन करे हुए हैं उसमें भी। लेकिन क्या होता है कि कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं कि आपने 5,000 रुपये मेंटेन, दोनों में ही आप समझ रहे हो बराबरी का मुकाबला होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं आईसीआईसी बैंक के ऊपर आते हैं। उन्होंने क्या करा, ज़ीरो कर दिया है इसको, यानी कि आपको कोई पेमेंट नहीं रखनी है अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर। तो कैसे, बैंक क्या करेगा? क्योंकि बैंक चार्जेस लगाता है, बहुत सारे चार्जेस लगाता है। तो बैंक ने एक सॉल्यूशन निकाला है जो शायद हर किसी को नहीं पता। आपको क्या 2-3 फैसिलिटी दी जाएंगी। पीओएस दिया जाएगा, या तो पेमेंट गेटवे दिया जाएगा, या तो यूपीआई, या फिर 2-3 चीज़ें और हैं उनकी फैसिलिटी। उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको चुनना ही पड़ेगा। मान लीजिए सपोज किया जी आपने पीओएस मशीन ले लिया आईसीआईसी करंट अकाउंट के साथ में, जो कि आपने ज़ीरो, जिसे कि आप कहते हैं कि आईसीआईसीआई सुपर मर्चेंट अकाउंट कहा जाता है जिसे। तो अब होगा क्या कि इन्होंने टारगेट सेट कर रखा है कि अगर आपने मंथली जो सेल है पीओएस से नहीं करी उतनी, अगर उस टारगेट से कम रहा तो आपके ऊपर चार्ज लगा दिया जाएगा, थोड़ा कम रहा तो थोड़ा चार्ज लगा दिया जाएगा, टारगेट को पार कर लिया तो कोई चार्ज नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, आप चाहे मेंटेन रखो वो वाली जो मैंने स्कीम समझा रहा था ना आपको कि 5,000 रुपये पर डे रखो, मतलब निकालो ही मत 5,000 को, छुओ ही मत, भूल जाओ कि 5,000 आपके अकाउंट में है ही नहीं। या फिर पहले दिन आपने 3 लाख रुपए जमा करा दिए, उसके बाद में पूरे 24 घंटे बाद वो निकाल लिए, और एवरेज मेंटेन होगी पूरे महीने की उससे। तो ये होता है भाई साहब इस आईसीआईसी के अंदर कि आप चाहे उसमें 5,000 रखो या ज़ीरो रखो, क्या है कि आपको टारगेट दे दिया गया, इतने अकाउंट में आपको पैसे रखने ही रखने हैं। अब जाहिर सी बात, आप धड़ाधड़ पेमेंट करते जाओगे, अकाउंट के अंदर शॉपिंग करोगे। उनका टारगेट अगर पूरा हो रहा है तो उन्होंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है। अगर हमारा टारगेट ये पूरा कर रहा है पीओएस मशीन से, या गेटवे, पेमेंट गेटवे से, या यूपीआई से, किसी के भी थ्रू जो आपको प्रीमियम स्कीम दी गई है, 3 पॉलिसी हैं इस करंट सुपर मर्चेंट करंट अकाउंट के अंदर, अगर आप तीनों में से कोई भी एक आध पॉलिसी ले रहे हो तो इसका मतलब आप कंप्लीट कर रहे हो कि भाई आईसीआईसी की आपको टर्म्स एंड कंडीशन मालूम होनी चाहिए। तो ये तो एक झांसा है एक तरीके से कि लोगों को ज़ीरो करंट अकाउंट बोल देंगे, उसके बाद में वो पेमेंट करेंगे ही करेंगे। अगर वो पेमेंट नहीं करते तो उन्हें वैसे भी चार्ज देना पड़ता है, और अगर आप 5,000 रुपये में मेंटेन नहीं रखते हो बैंक के अंदर तो भी आपको फाइन देना ही पड़ता है। तो लगभग कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इसके अंदर। हो सकता है कि जो चार्जेस हैं, जो कि
पेनल्टी चार्जेस हैं, यानी कि मेंटेन ना कर पाना, वो जो 5,000 रुपये जो बैलेंस होता है ना करंट अकाउंट के अंदर, हर बैंक जो रखती है अपना एक सेट होती है लिमिट, अगर वो पार नहीं होता आपका, मतलब उससे कम जाता है अमाउंट, तो फिर आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, पेनल्टी। तो सेम कंडीशन आईसीआईसीआई वाले इस जीरो अकाउंट के साथ में, जीरो करंट अकाउंट जो खोला है जीरो के साथ में, इसमें टारगेट अगर पूरा नहीं होता आपका पीओएस मशीन या पेमेंट गेटवे से, तो भी आपको फाइन देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप मोटे तौर पे देखें तो इसका अगर फ़ायदा किसको है? इसका फ़ायदा उस व्यक्ति को है जिसकी डेली की पेमेंट होती है पेमेंट गेटवे से, या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे अपना माल सेल कर रहे हो, समझ रहे हो, अपना प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, तो आपको पेमेंट गेटवे लेना चाहिए आईसीआईसीआई का, इसका थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप नहीं करना चाहते या फिर आपका कोई खुद का बिजनेस है, तो भी आपको इससे प्रॉफिट मिल सकता है। समझने वाले के लिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो आपको अब इसकी रियलिटी जो है वो पता लग चुकी होगी, जो क्या ये झोल झमाला है, ये सारा बात आपको पता लग गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप नहीं लेना चाहते, पीओएस नहीं लोगे तो जीरो अकाउंट खुल जाएगा, करंट अकाउंट जीरो में, ऐसा नहीं होने वाला। आपको लेना ही पड़ेगा कोई ना कोई फैसिलिटी, और फैसिलिटी के साथ में टर्म्स एंड कंडीशन है, उन्हें अगर आप अप्लाई करते हो तो भी बैंक का फ़ायदा वही ये कंडीशन पड़ रही है बैंक के लिए। लेकिन आपको थोड़ा सा रिझान जो कि आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है ये बैंक ने। मेरा मकसद ये नहीं कि आप मत लो पॉलिसी को, अगर आपको देखो प्रॉफिट लग रहा है अपना, सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, अपने स्कीम को पढ़िए, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा प्रॉफिट है इस स्कीम से, तो आप अप्लाई कर दीजिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा काम है आपको हकीकत बताना कि असलियत में क्या फैक्ट है और क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। तो इसमें सच या झूठ तो मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि एक टारगेट बेस्ड है ये भी। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो करंट अकाउंट है तो ज़ीरो मेंटेन नहीं होता, क्योंकि कुछ एक चीज़ें होती हैं जिनसे बैंक कमाता है। अगर वही चीज़ नहीं होंगी तो फिर बैंक के भी एम्प्लॉय हैं, बैंक भी पैसा कहाँ से लाएगा? ये सोचने वाली बात है। इसको ध्यान में रखते हुए ही सारे दस्तावेजों को पढ़कर कोई भी एक्शन लीजिएगा। अगर मेरी नॉलेज आपको थोड़ी बहुत समझ में आई है या फिर वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर देना, नहीं पसंद तो डिसलाइक कर देना। और अगर कुछ कहना चाहते हो हमसे या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, हम ज़रूर आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और घंटी ज़रूर दबाना। आई थिंक आप नए ही हो चैनल पे, और घंटी दबाने के बाद में क्या है कि सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं हर तरह की नॉलेज आपको प्रोवाइड करा सके, तिल से लेके ताड़ तक, राई से लेके पहाड़ तक, A to Z नॉलेज आपको मिल जाएगी हमारे पावर स्टडी चैनल पर। धैर्य और सब्र बना के देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली